Hello children, today I am going to teach you the models. Models, you know that they are the kinds of verbs and models that words come from mood. That you know that the mood of the subject is told is expressed as the modal verbs. Modal verbs, they are the auxiliary verbs. Auxiliary verbs means they are the verbs which help the main verbs, means that the base verbs. Here in your syllabus, class 9th and 10th especially, may, can, should, would, must, ought to, used to, need, dare. They are the prominent models, and one by one I am going to discuss with you, so that with the examples I will tell you, so that the concept of the models will be clear to you. Okay students, children, models verb मॉडल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रामर में, और मोस्ट ऑफ द ग्रामर बुक्स मॉडल्स के बारे में दिया हुआ है। बट आपको पहले जानकारी रखना है इस चैप्टर में ये मॉडल्स है क्या। मॉडल्स ए वर्ड मूड से आया है। मूड का मतलब क्या होता है? मूड मीन्स मिजाज। अब अक्सर कहते हो अब मूड मेरा ठीक नहीं है, मीन्स दैट ए मॉडल verbs, that means the models, they are the verbs when the subject, when the speakers say something and use such kinds of verbs, the speakers express their mood to do the work through these models, means that models के द्वारा स्पीकर्स अपना मन की बात, अपना मिजाज, वह जो भी काम कर रहे हैं उनका काम करने का जो तरीका है, जो मूड है, वो उस मॉडल्स के द्वारा एक्सप्रेस होता है। अब हम लोग वन बाय वन मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 ऑनवर्ड आपको मॉडल्स के बारे में हर ग्रामर बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कैन के बारे में। कैन एंड इन द पास्ट टेंस इट इज़ यूज्ड एज द कुड। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताऊंगा कैन और कुड के बारे में। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट, मीन्स दैट आप जब कोई काम करते हो, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, उसमें जब उसका क्वालिटी, एबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, पावर के बारे में हमें पता चलता है, तब वो सब्जेक्ट कैन का यूज़ करता है। मीन्स दैट सब्जेक्ट अगर कैन का यूज़ कर रहा है सेंटेंस में, तो आपको समझना होगा सब्जेक्ट में पावर है, एबिलिटी है और कैपेसिटी है। सपोज दैट व्हेन यू टेल आई कैन स्विम द रिवर, मीन्स दैट आप कर सकते हो, कन्फर्मली आप बोलते हो जब मैं तैर सकता हूँ, मीन्स दैट यू हैव द कैपेसिटी टू क्रॉस द रिवर, टू स्विम। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। मतलब क्या है? कैन जब भी आप यूज कर रहे हो, तब सुनने वाला मीन्स दैट लिसनर को समझ में आ गया होगा कि आप इस बॉक्स को उठाने की ताकत रखते हो। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन राइड द साइकिल,
अब इसको थोड़ा नेगेटिव में हम लोग समझते हैं तब और सुविधा होगा। सपोज दैट इफ़ यू आर सेइंग दैट आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स, मीन्स दैट आप इस बॉक्स को उठा भी सकते हो, नहीं भी उठा सकते हो। मीन्स दैट यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। मे मतलब पॉसिबिलिटी हो गया, कैन निश्चित हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कैन का यूज़ किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वी यूज़ कैन समटाइम्स फॉर द परमिशन, लाइक यू कैन गो नाउ। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कोई पेशेंट्स को जब वो छोड़ देते हैं, हॉस्पिटल से रिलीज़ करते हैं, तब क्या कहते हैं, यस नाउ यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। मतलब सर्टेनिटी करके बताते हैं, निश्चित करके बताते हैं कैन। मीन्स दैट इस जगह में परमिशन की जगह पर हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ कोई सब्सटेंस को दूसरा सब्सटेंस में जब हम कन्वर्ट करते हैं। सपोज दैट इफ़ यू से दैट वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू solid, okay, solid can be changed into water vapor, means that एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस में जब चेंज हो रहा है, एक मैटर का रूप से दूसरे मैटर के रूप में चेंज हो रहा है, उस जगह में भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? सपोज दैट जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, मीन्स दैट कैपेसिटी के बारे में आपको बताए हैं। सपोज दैट इफ़ वी से ही कैन स्पीक फ्रेंच, मतलब क्या है, लिसनर को ये समझ में आ गया सब्जेक्ट फ्रेंच बोल सकता है। कन्फर्म मतलब इस जगह में भी हमें सर्टेनिटी का पता चला जो निश्चित रूप से सर्टनली द सब्जेक्ट कैन स्पीक फ्रेंच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट इज द कुड। व्हाट इज कुड? कुड in the past tense it is used as could, but all the rules and regulations are same as can. Suppose that if we say when I was young I could swim, means that the subject, the speaker, when he was young he could swim, means that past tense में can का ही रूल्स could में भी लागू है, लेकिन वो केवल टाइम चेंज होगा, पास्ट टेंस में होगा। When I was young I could jog for a long time, इस तरह का सेंटेंस। could मीन्स पास्ट टेंस में सेम रूल्स, सपोज दैट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी में हम लोग could का यूज़ करेंगे। मीन्स दैट रूल्स आपका वही रहेगा, केवल पास्ट एबिलिटी होगा। इज इट क्लियर नाउ? नाउ इन द next page we'll discuss about the models may and might. Okay students, now may और might, इस मॉडल्स का वीडियो मैं आप लोगों को कई पार्ट में बताऊंगा। यू so that you should be in my channel, that means you subscribe my channel so that you will remain in my channel and you will get all the videos very easily. Okay, now may and might, क्योंकि एक वीडियो में सभी मॉडल्स को डिस्कस करना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, so that will be parted in different videos. Okay students, now may and might. may का यूज़ सबसे पहले हम लोग परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। सपोज दैट मे आई कम इन सर, ओके, दैट इज़ द एग्जाम्पल, वेरी इजी एग्जाम्पल्स। मीन्स मे का यूज़ हम लोग परमिशन के लिए करेंगे। जब परमिशन लेते हैं, मे आई गो आउट सर, परमिशन के जगह पर हम लोग मे का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट द पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, जो कैन में मैंने बताया था आपको, जस्ट मैंने कहा कैन मीन सर्टेनिटी, निश्चित रूप से। आई कैन डू दिस, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन स्पीक द फ्रेंच, आई मे स्पीक फ्रेंच। मतलब सुनने वाला समझ लेगा कि आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, आप इस बॉक्स को उठा भी सकते हो या तो नहीं भी उठा सकते हो। मतलब सिंपल सा एक वर्ड, एक मॉडल्स आपका मूड के बारे में बिल्कुल बता देता है। लिसनर्स को इजीली समझ में आ जाता है स्पीकर्स क्या कहना चाहता है, उसका मूड क्या है। So that they are called models. Okay students, next the possibility and uncertainty means that possibility means, suppose that if we say that it may rain today, we see here may rain, आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। नेचुरल इवेंट्स में ऑफन मे इज यूज्ड, यू विल रिमेंबर दिस थिंग्स। जैसे आप वेदर टेलीकास्ट सुनते हो, टुडे इट मे साइक्लोन, टुडे इट मे बी heavy rainfall, okay, it may rain today. So that these are the sentence that means natural phenomena, नेचुरल इवेंट्स में हम लोग मे का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी है जहाँ पर, उस जगह में हम लोग मे का यूज़ करेंगे। सपोज दैट यू ऑफन से, ठीक है मैं आज तुम्हारा घर आऊँगा, ओके, आई मे कम टू योर होम टुडे, दैट इज़ द मूड ऑफ द सब्जेक्ट्स। पॉसिबिलिटी, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, सो दैट वी यूज मे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मे इज यूज्ड फॉर विश। कब, जब हम कोई विश करते हैं, किसी को कोई इच्छा जाहिर करते हैं, अपना प्रार्थना करते हैं। सपोज दैट मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। हमेशा हम लोग कहते हैं भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। इस जगह में मे का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पर हम कोई इच्छा जाहिर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई विश करते हैं किसी के प्रति, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। नेक्स्ट, मे इज यूज्ड फॉर द पर्पस, टू एक्सप्रेस द पर्पस, कुछ उद्देश्य के लिए। सपोज दैट ये सेंटेंस हमेशा ही आपको एग्जाम्स में दिया जाता है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं इसलिए जीते हैं। ये हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में वी ईट सो दैट वी मे लिव बोलते हैं। क्यों मे लिव बोलते हैं? जीने का गारंटी नहीं है खाने से, तब तो कोई भी आदमी मरता नहीं। जो भी आदमी खाते हैं वो नहीं मरते, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इंग्लिश में बहुत सोच समझ के लिखा गया है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, जीने की संभावना है, जी सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। अनसर्टेनिटी में मे का यूज़ होता है, इसको ख्याल रखना है। कोई पर्पस के लिए मे का यूज़ होता है, कहीं परमिशन के लिए मे का यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज़ होता है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? एंड स्टूडेंट्स, विल रिमेंबर some of the examples I write in the description box so that you will follow it also. Next, as the might. Might is the past tense of may. Suppose that if we say yesterday it might rain. घर से आप निकलते हो सुबह सुबह, बाहर में देखते हो जे ज़मीन भींगा हुआ है, आप कहते हो लगता है जे कल बारिश हुआ होगा।
yesterday it might rain। पास्ट टेंस में जैसे कैन का कुड मैंने बताया जस्ट, उस तरह से मे का माइट। कई पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम लोग माइट का यूज़ करते हैं, जैसे वुड के तरह माइट का भी हम लोग यूज़ करते हैं। माइट आई कम इन, माइट आई स्मोक आई इन हेयर, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, I think you understood can and may. Next we will discuss about should. Okay students, should, just I have told you already, can and may, could and might. Now the should, use of should. Should is very important and it is important modal verbs. should का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे? यूज़ ऑफ should, should means चाहिए, means that should is used to express the morality of the subject. Subjects आप जब should का यूज करते हो मतलब आपका नैतिकता क्या कहता है। जब हम कोई काम अपना नैतिकता के आधार पर, नैतिकता मीन्स अपना मोरालिटी, अपना मोरालिटी के आधार पर जब कुछ काम करते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं करता। सपोज दैट आई गिव यू एन एग्जाम्पल, we should love our country. Next sentence I write here, we should respect our elders. I am writing here, सपोज दैट इज़ द एग्जाम्पल। एल्डर्स को सम्मान करना चाहिए, क्या आपको कोई फोर्सली कहता है? नहीं कहता है। दैट इज़ योर मोरालिटी, आपका नैतिकता, आपका कल्चर आपको मजबूर करता है, आपको कल्चर आपको कहता है, आपको संस्कृति आपको कहता है, आपका घर का जो कल्चर है वो आपका बिहेवियर में झलकता है। आप बड़े को सम्मान करते हो। दैट शोज दिस थिंग्स, दैट इज द मोरालिटी एंड वी यूज हियर शुड। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री। ये सभी जगह में शुड का यूज होगा। मीन्स दैट जहाँ पर सेंटेंस में आप देखोगे ऐसा कोई बात आ रहा है जहाँ पर मोरालिटी की ज़रूरत है, मतलब सब्जेक्ट का अपना नैतिकता को एक्सप्रेस करना चाहिए, उस जगह में हम शुड का यूज़ करते हैं। मीन्स दैट ऐसा सजेशन, ऐसा आपको मोरालिटी की जहाँ पर एक्सप्रेस होता है उस जगह में हम शुड का यूज़ करेंगे। ओके, अधिकतर कोई भी नेशन से रिलेटेड वर्ड्स हो, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, कंट्री, ये सभी जगह में आपको शुड का यूज करना है। नेक्स्ट, शुड का यूज शैल का पास्ट टेंस में भी होता है। वी सेड दैट वी शुड गो देयर, इस जगह में शुड का मीनिंग चाहिए नहीं होगा, बल्कि शैल का पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में शुड हो गया। इज इट ओके? नेक्स्ट, दैट इज द एक्सप्रेशन में भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई नो दैट, इट इज पिटी दैट शी शुड बेग। ऐसे सेंटेंस पे कोई जगह एक्सप्रेशन जहाँ करते हैं, व्हाट शुड आई डू क्वेश्चन मार्क, मतलब एक एक्सप्रेशन हो रहा है, ऐसे सेंटेंस में भी शुड का यूज है। तो नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू शुड, यूज ऑफ शुड। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll discuss again the another models like must, dare, used to, ought to, and others also. Okay students, so that you will remain with my channel.
so that you will get all the videos very easily. Okay students.